क्वेश्चन नंबर 25 है और इसे हम सोल्व करके निकालेंगे। ये लिमिट निकलवाना चाह रहा है हमारे से, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, और इस तरह से डिफाइन करके दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो इसके लिए हम इसकी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे दोनों। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट के लिए मैंने बताया था किस पे निकालनी है हमें, किस पॉइंट पे निकालनी है बताओ। चलो, किस पॉइंट पे हमें लिमिट निकालनी है? जीरो पे। ठीक है, तो हम लेंगे एफ, पहले लिख लेते हैं ऐसे, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो। जिस पे निकालना चाह रहे हैं वो पॉइंट इस तरह से लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और अब एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो ऐसे लिखते हैं उसे। जब जीरो पे निकालना चाहते हैं राइट, तो जीरो पे प्लस लेंगे। ठीक है, जीरो प्लस जीरो, और एक जीरो को हम एच कर लेते हैं। भाई ये तो वो पॉइंट है जिस पे निकालना चाह रहे हैं, और ये एच की वैल्यू है, यानी कि इसके प्लस एच, और एच को जीरो लिख लेते हैं। तो अब भी हमारा क्वेश्चन तो वही रहा, एच तो लिख लिया लेकिन एच तो जीरो ही है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में एच जीरो ही लिखा जाएगा। ठीक है, एच तो हमेशा जीरो ही रहेगा। और अब इसकी वैल्यू रखनी है हमें। देखो, ये जीरो प्लस एच है, जीरो तो नहीं है ना, जीरो से तो हम इसे डिफरेंट कर चुके हैं, अलग कर चुके हैं जीरो से बिल्कुल। तो जब ये जीरो प्लस एच है तो हम इस, ये एक्स है वैल्यू हमारी, और ये कह रहा है जब एक्स जीरो ना हो तो हम इसमें रखते हैं। जब एक्स जीरो ना हो तो इट विल बी रिप्लेस्ड इन फर्स्ट फॉर्म। तो ये होगा लिमिट एच टेंड्स जीरो मोड जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच या एच लिख दो, मोड एच ओवर एच। ठीक है ना, इसको चलो यहां लिख देता हूं, तुम बार बार कंफ्यूज ना हो। ये एफ एच आ गया ये। ठीक है ना, जीरो प्लस एच आके एच आ गया ये, तो हमने एच रख दिया मोड एच ओवर एच, क्योंकि एक्स की वैल्यू है ये। और जब ये जीरो ना हो, जीरो थोड़ी ना है ये तो एच है, तो मोड एच ओवर एच। अब मोड एच की वैल्यू क्या होगी बताओ? एच। ठीक है ना, ये एच ओवर एच, और ये इससे कैंसिल, कितना आ गया ये? वन आ गया ये वैल्यू। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो इज वन। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू जीरो, इसको भी समझो भाई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या बताया था? माइनस करेंगे हम, माइनस हो गया, और फिर उसके बाद एक जो है इसमें इस जीरो को एच लिख लेंगे। इस वाले को जीरो को एच लिखते हैं, हमेशा इसे लिखेंगे, जीरो लिखेंगे और हमेशा एच ही लिखेंगे ऐसे करके। तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और यहां आ गया लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच। ठीक है, और एफ ऑफ माइनस एच लिखेंगे इसे लिमिट, अब तो ये हमारी एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू यहां रखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? मोड ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच। ठीक है, अब मोड की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आती है बताओ? प्लस एच। तो हम इसे लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, कितना? एच ओवर माइनस एच। अब देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी निकल के? ये माइनस वन आ गई वैल्यू। अब ये तो आ रही थी हमारी वन, देखो राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है माइनस वन, दोनों डिफरेंट आ रही है। तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका सीमा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे। अब इसे लिखते कैसे हैं देखो, सिंस, ये भी लिखने का तरीका सीख लो कि सिंस राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसे लिख देंगे कि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, या सीमा का अस्तित्व नहीं है। हमें देखो ये दिया हुआ है हमारा फंक्शन ए प्लस बी एक्स, एक्स लेस देन वन, एक्स इक्वल टू वन पे फंक्शन की वैल्यू 4 है, और एक्स ग्रेटर देन वन पे बी माइनस ए एक्स। और ये साथ में कंडीशन एक दी हुई है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ एक्स इक्वल टू एफ वन के है। एफ वन, वन पे वैल्यू देखिए, अगर हम देखते हैं एफ वन पे वैल्यू यहाँ पे देखिए क्या है, एफ वन हम निकाल कर रख लेते हैं। एफ वन क्या है वैल्यू? 4। और लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ एक्स अब हम निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एफ एक्स, और इसकी वैल्यू बताया था कि इसको हम राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट से निकालेंगे।
तो कैसे निकालेंगे, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट से निकालो। तो एफ ऑफ 1 बताया था इसकी, और यहां पे लिख लेंगे राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। तो 1 पे जब राइट हैंड लिमिट निकालना चाहते हैं तो हम 1 प्लस क्या लिखेंगे, 0। ठीक है ना, सभी में 0 ऐड करते हैं या 0 ही माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस, इस 0 को हम h में चेंज कर दिया है हमने। ठीक है, अब ये 1 से कुछ ज्यादा हो चुका है, दिख रहा है ना, 1 प्लस h 1 से ज्यादा हो गया, तो 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन ये वाला अप्लाई होगा इसमें। तो ये क्या लिखेंगे हम इसे, लिमिट h टेंड्स टू 0 b माइनस a, और ये x की वैल्यू होती है। ठीक है, x की जगह पे रखेंगे हम 1 प्लस h, और इन्हें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अंदर सोल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 b माइनस a h, और अब h की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे। तो h की वैल्यू 0 रखने पे क्या आ जाएगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 b माइनस a। तो ये हमारा राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है निकल के b माइनस a। इसी प्रकार से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। तो क्या बताया, जब लेफ्ट निकालना चाह रहे हैं तो 1 माइनस 0 लिखेंगे, 1 से कुछ कम करके। तो और इस 0 को हम चेंज कर देते हैं किस में, h में, f ऑफ 1 माइनस h। और अब ये 1 से कम है वैल्यू, तो 1 से अगर कम है तो कौन से वाले फंक्शन को लेंगे, a प्लस बी एक्स, क्योंकि 1 से कम ये लिखिए कंडीशन। तो अब हम इसे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसमें रखेंगे x की जगह पे, x विल बी रिप्लेस्ड बाई 1 माइनस h। तो a प्लस बी 1 माइनस h। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस बी माइनस बी एच, और h की वैल्यू रख लेंगे 0। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा हमारा a प्लस बी। अब इसने हमें कंडीशन दी हुई थी कि लिमिट x टेंड्स टू 1। अब हमारी लिमिट x टेंड्स टू 1 पे दो वैल्यू आती है निकल, एक तो b माइनस ए आ रही है और एक प्लस बी आ रही है। तो और ये कह रहा है इक्वल टू f1 के है, तो इसे हम रखेंगे ए बी माइनस ए इक्वल टू 4। ठीक है ना, क्योंकि f1 है और f1 की वैल्यू हमने निकाल रखी थी पहले ही, ये 4 है। तो b माइनस ए इक्वल टू 4, और दूसरी ये है हमारी f1 माइनस 0, ये a प्लस बी है, ये भी इक्वल टू 4 के होंगी फिर तो, क्योंकि दोनों इक्वल, भाई लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब दोनों इक्वल ही तो होंगे, राइट हैंड लिमिट भी इक्वल और लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल। और साथ में इसने एक और दे दिया कि ये इक्वल टू f1 के भी है, लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, साथ में ये इक्वल टू f1 के भी है। अच्छा, अब इसे सोल्व कर लो दोनों इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को फर्स्ट कह दो, इसको सेकंड कह दो, दोनों को सोल्व कर लेंगे। इसे ऐड करने पर तो ये प्लस नहीं, कौन सा, a से a कैंसिल होगा, तो 2b इक्वल टू कितना जाएगा 8, और b इक्वल टू कितना जाएगा 4। अब b की वैल्यू 4 रख लेंगे, इसमें रख लो, तो a की वैल्यू क्या जाएगी 0। तो इस प्रकार से हम a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, और इसमें हमें लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स निकालना है। तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे निकालते हैं, यानी कि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इस तरीके से करके निकालेंगे हम। ठीक है, ये लिमिट x टेंड्स टू a1, अच्छा बहुत छोटा सा लिखा हुआ है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू a1 एफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम। अब कैसे निकालेंगे, इसकी राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे उसी प्रकार से। तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a1, तो क्या लिखेंगे, f ऑफ a1 प्लस 0, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a1 प्लस h। ठीक है, और f ऑफ a1 प्लस h लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और a1 प्लस h इसमें रखते चले जाओ, सारे में रखेंगे तो क्या आएगा ये, भाई a1 प्लस h माइनस a1, और इसी तरह से a1 प्लस h माइनस a2, और अप टू लास्ट तक रखते चले जाएंगे a1 प्लस h माइनस an। और जब हम इसमें रखेंगे तो देखो h की वैल्यू 0 रखने पर a1 से a1 कैंसिल हो जाएगा,
और इसकी सारे में प्रोडक्ट हो जाएगी तो वो 0 ही आएगी सारी प्रोडक्ट, ठीक है। और इसी तरह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालने की कोशिश करते हैं, क्या पता कुछ वैल्यू आ रही हो माइनस एक्स इक्वल टू A1 पर। तो क्या लिखा निकालेंगे हम इसमें, एफ ऑफ A1 माइनस 0। तो इसे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ A1 माइनस h, और इस फंक्शन में रखेंगे जहां पर x है वहां पर इसे रिप्लेस करेंगे A1 माइनस h माइनस A1 और A1 माइनस h माइनस A2, और इस प्रकार से लास्ट में ये पहुंच जाएगा हमारा A1 माइनस h और माइनस AN। और जब h की वैल्यू 0 रखेंगे इसमें तो A1 से माइनस A1 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा और 0 से मल्टीप्लाई होगी तो इसकी वैल्यू भी हमारी 0 आ जाएगी। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम आ रही हैं, ठीक है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, ये पूछा ना लिमिट x टेंड्स टू A1 एफ एक्स क्या है, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, दोनों इक्वल आ रहे हैं भाई, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट, और वैल्यू क्या है इसकी, वैल्यू क्या आ रही है 0, तो लिमिट x टेंड्स टू A1 एफ एक्स की वैल्यू आ रही है 0।